जी, गन्ने के बारे में मेरा एक पुराना लेक्चर मौजूद है, कुछ 4 साल शायद इससे भी ज़्यादा होगा। उसमें अपग्रेड करने की ज़रूरत थी और मेरे एक्चुअली पिछले जितने भी लेक्चर्स हैं उनको अपग्रेड की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट 4-5 ईयर्स में बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग जो है उसमें इजाफ़ा हुआ है और अपडेट करना ज़रूरी है। नॉलेज तो ऐसी चीज़ है जो हर रोज़ बढ़ता है और फिर उसको आप तक पहुंचाना, जो पिछला नॉलेज है उसको रिप्लेस करना, ये एक ज़रूरी अमल होता है। तो ये आज मैंने एक आपके लिए स्लाइड बनाई है जिसमें तकरीबन गन्ने के बारे में सारा कुछ ही मैंने एक ही स्लाइड में कर दिया ताकि आपको आसानी हो जाए। पहले तो उसका जो पिकने का प्रोसेस है उसके फ़वाइद और उसके बाद स्टेप्स कि कैसे इसको करना है, ये दोनों चीज़ें आज मैं आपको एक ही स्लाइड में बताऊंगा। पहली बात जो है कि क्रॉप इन शुगर केन और शुगर केन क्रॉप, ये फैसला आप लोगों ने करना है कि आपकी मेजर क्रॉप कौन सी होगी, गन्ना होगा या उसमें लगाई गई वो फसलें जो उसमें लगाई जा सकती हैं। यानी कि आप बेसिकली ये मसला है कि आपने 10-10 फुट पे गन्ना लगाना है या 5-5 फुट के ऊपर लगाना है। 5 फुट पे गन्ना लगाएंगे तो उसमें भी जो है फसलें उगानी चाहिए और हमारी रिकमेंडेशन यही है। लेकिन 10 फुट पे हो तो वो एक ज़्यादा बेहतर सिचुएशन डेवलप होती है। अब जब हम गन्ना पिकनिक के ऊपर लगाते हैं तो सिंगल बड सेट से हम ग्रो करते हैं, यानी कि मैं अभी आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा कि सिंगल बड सेट क्या होता है और उसकी हमारी जो बीज की मिकदार है वो बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाती है। यानी कि नॉर्मली कोई 150 मन के करीब काश्तकार जो है गन्ना का बीज लगाते हैं और हमारी सूरत में कोई 1.5 मन के करीब ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक सबसे पहला बेनिफिट आपके लिए ये होता है गन्ना लगाने वालों का। और उसके बाद क्या है कि 1000 से लेके 4000 तक पौधे जो हैं 1 एकड़ में वो काफ़ी होते हैं। यानी कि असल अगर आपने, जिस तरह मैंने पहले अर्ज़ किया कि अगर आपने फसलों में गन्ना लगाना है तो 1000 पौधा ही काफ़ी है। लेकिन उसकी मिकदार कुछ लोग अपनी समझें कि अभी क्योंकि ट्रस्ट जो है वो उसका डेफिसिट है तो उसके लिए फिर अपने कवर अप करने के लिए कोई 2000 लगा लेता है, कोई 4000 तक लगाता है। लेकिन 1000 गन्ना अगर लगाया जाए तो वो काफ़ी है। उससे भी हम 1500 से 2000 मन या 2500 मन तक यील्ड ले सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से सारे पिकनिक के स्टेप्स को फॉलो किया जाए। अब वन सेट ऑफ शुगर केन इज़ वर्टिकली प्लांटेड, यानी कि एक जो गन्ने का एक टुकड़ा है वो हम सीधा जिस तरीके से अमूदी तौर पे उसको लगाया जाता है, उसकी आगे मैं फर्दर एक्सप्लेनेशन करूँगा। और उसको हम लाइन टू लाइन 10 फुट भी कर सकते हैं और लाइन टू लाइन 5 फुट भी कर सकते हैं। और उसमें यह है कि लाइन के अंदर हमारी रिकमेंडेशन 4 फुट के ऊपर हैं, लेकिन आप उसको 2 फुट पे भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। लेकिन अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो 4 फुट के ऊपर ही आते हैं। अब 1000, 2000 और 4000 ये बनते हैं, कोई 1000 से लेकर 4000 पौधे बनते हैं 1 एकड़ के हिसाब से। और ये तकरीबन 40,000 जो है वो गन्ने पैदा करेंगे। यानी कि एक ही जो हमने बड सेट लगाया है उससे हम 40,000 के करीब पौधे पैदा कर सकते हैं 1 एकड़ में। अब अगर 2 किलो भी एवरेज वेट लिखा जाए, गन्ने का वज़न 2 किलो से हमारा जो पिकनिक पे होता है उसका ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें भी चुंगड़े नहीं होते। सारे के सारे गन्ने जो हैं वो ऐसे होते हैं जो मिलेबल होते हैं, यानी कि ऐसे जो पूरे ताकतवर होते हैं और वो जिसको काट के हम मिल को बेच सकते हैं। तो इसलिए वज़न जो है 2 किलोग्राम ये हर गन्ने से उसका रेट बढ़ जाता है, उसका वज़न बढ़ जाता है। अब उसके बाद है कि पिकनिक इम्प्रूव्स प्लांट्स हेल्थ, यानी कि पिकनिक जब आप पिकनिक पे लगाते हैं, एक तो गन्ना गिरता नहीं क्योंकि उसका रूट सिस्टम बहुत इनलार्ज हो जाता है, और उसके बाद ये है कि वो बहुत सेहतमंद होता है।
कुदरती जो मिनरल्स है उसके ऊपर बेस कर रहा होता है। स्पेस ज़्यादा होती है, एरेशन उसको ज़्यादा होती है, तो इसलिए वो। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जब हम इसको ऊपर लगाते हैं तो ऊपर से फिर रेटून यानी कि मोटी जो फसल होती है उसके शाखें जो हैं ऊपर से निकलती हैं जो ज़्यादा ताकतवर होती हैं। इसी तरीके से कि आप अगर दरख्त को देखें तो जितना चारा जड़ों के करीब होगा उतना ज़्यादा मोटा, उतना ज़्यादा मजबूत होगा, और जितना जड़ों से दूर होता जाएगा उतना कमज़ोर और बारीक होता जाएगा। इसी तरीके से कि जब हम कन्वेंशनल तरीके से लगाते हैं तो हम खेली के अंदर गन्ने के फेंकते हैं, और वो गन्ना जो है वो आप समझें कि बराबर ज़मीन हो तो उससे 7-8 इंच गहराई में होता है। और फिर ऊपर से जब हम काटते हैं तो एक तो उसका ये है कि 1-1.5 फुट गन्ना जो है हम उसको ज़मीन के अंदर ही छोड़ देते हैं, और उस गन्ने के पीस में, उस गन्ने के टुकड़े में सबसे ज़्यादा शुगर होती है, सबसे ज़्यादा चीनी होती है, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से चीनी नीचे बैठती जाती है। इसलिए मोटी साइड पे जो गन्ना है वो ज़्यादा मीठा होता है, और पान साइड पे गन्ना जो है वो बहुत ही फीका होता है। अब पिकनिक इम्प्रूव्स, मैं जैसे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ कि इससे हम 2-3 मोडी जो कमज़ोर मोडियाँ हम लेते हैं, हम कन्वेंशनल तरीके से हम 8 से और 8 से भी ज़्यादा ले सकते हैं अगर हम इसको सही तरीके से आगे लेके चलें। शुगर रिकवरी इज़ इम्प्रूव्ड बाई एटलीस्ट 2%, यानी कि जब आप गन्ने का वो टुकड़ा जो ज़मीन में छोड़ देते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा शुगर होती है उसको भी आप ऊपर हासिल कर लें और उसमें भी चीनी निकाल लें तो उससे 2% के करीब शुगर जो है आपका इंक्रीज़ कर जाती है, शुगर रेट इंक्रीज़ कर जाता है। अब इसका मतलब 2% नहीं है, आपने देखना है कि अगर एक 100 मन में से 8 मन शुगर निकल रही है तो, और आप पिकनिक पे जाते हैं तो 11 मन निकलती है, उसका मतलब यह है कि 22% चीनी आपकी इंक्रीज़ कर गई, यानी कि इंक्रीज़ 22% हुआ चीनी का, यानी कि 100 मन में से आपको 9 की बजाय 11% चीनी मिली, तो उससे 22% चीनी की इंक्रीज़ हुई। तो ये एक बहुत रिकवरी का फ़ायदा है, और इसमें शुगर मिलों को भी सोचना चाहिए कि जब इस पे जाएंगे तो उनको शुगर रिकवरी बेसिस के ऊपर गन्ना जो है फार्मर से ख़रीदना चाहिए और पैसे उसके हिसाब से देने चाहिए। विद चेंज इन प्रोसेस वी कैन बिल्ड ट्रस्टेड रिलेशंस बिटवीन प्रोड्यूसर यानी कि फार्मर और प्रोसेसर यानी कि शुगर मिल और गवर्नमेंट और कंज्यूमर्स, यानी कि इस वक्त 4 स्टेक होल्डर्स हैं। एक तो गन्ना पैदा करने वाला हमारा काश्तकार, दूसरा मिल वाला जो उसको गन्ने से चीनी बनाता है, तीसरा गवर्नमेंट जो रेगुलेट करती है सारे प्रोसेस को, और चौथा कंज्यूमर। अब कंज्यूमर की प्रोटेक्शन के लिए और फार्मर की प्रोटेक्शन जो है वो गवर्नमेंट का काम है, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो प्राइस फिक्स करती है गन्ने की कि किस प्राइस पे शुगर मिल गन्ना ख़रीदेगी, और उससे फिर तय करती है कि वो इस प्राइस पे अगर गन्ना शुगर मिल ख़रीदे तो उससे जो चीनी निकलेगी वो किस दाम पे, किस प्राइस पे कंज्यूमर को दी जाएगी। तो ये एक हमेशा ही एक झगड़े की बात रही है हमारी, और इस झगड़े का सिर्फ वाहिद हल ये है कि हम पिकनिक के ऊपर गन्ना लगाएं जिसकी हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, चीनी की रिकवरी ज़्यादा हो जाए, और उससे फार्मर भी फ़ायदे में गया, उसमें शुगर मिल भी फ़ायदे में गई, उसमें गवर्नमेंट को रेगुलेट करने की ज़रूरत भी ना पड़ी, और जो कंज्यूमर है जो खाने वाला है उसको अच्छी क्वालिटी की शुगर, ऑर्गेनिक प्लस शुगर, पिकनिक क्वालिटी की शुगर सस्ते दामों मिल गई। तो ये सारा एक, अगर हम सिर्फ शुगर केन का प्रोसेस ही चेंज कर दें तो वे सारे मसले जो है हम हल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से हमने गन्ने को लगाना है। आप यानी कि लेज़र लेवल तो हमें पता ही है कि ज़मीन को लेवल करना ज़रूरी है। उसके बाद हार्ड पैन जो है उसको बहुत सख्त ज़रूरत है उसको ब्रेक करने की, उसको तोड़ने की। उसके बाद हार्ड पैन तोड़ने के बाद हम बेड्स बनाते हैं, और बेड्स बनाने के बाद फिर हम उसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन करते हैं, यानी कि हमने इरिगेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको ख़त्म करें। हमने सिर्फ ज़मीन के अंदर नमी को मेंटेन करना है सर्टन परसेंटेज के हिसाब से, ताकि पौधा जो है अपनी जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो पानी के ज़रिए ऊपर लेके जा सके। इसके अलावा यानी कि हम अक्सर कहते हैं कि जी शुगर केन को पानी की बहुत ज़्यादा होती है, ये बिल्कुल गलत बात है। शुगर केन को पानी की कम ज़रूरत है, उतनी ही ज़रूरत है
जितना पौधों से पानी उड़ रहा है, और ये बहुत ही महदूद मकदार होती है। उसके बाद हम सिंगल बड कहते हैं जी, कि आप गन्ना एक लिया आपने तो उसकी एक सिंगल बड सेट हमने बनाना है, यानी कि एक आंख जो होती है जिसने ग्रो करना होता है, जिसने जर्मिनेट करना होता है, एक आंख के साथ हमने ये देखिए इस तरह काट के हमने ये इसको बड सेट कहते हैं, यानी कि एक गांठ और उसके ऊपर जो बाकी हिस्सा है वो उसको गांठ के साथ, ताकि उसको अच्छी खुराक मिल जाए और अच्छे तरीके से वो ग्रो कर जाए। अब इसको काटने का तरीका, यानी कि गांठ के बिल्कुल आधे पौने इंच के ऊपर से हमने काटना है, और जो गांठ की नीचे से कटाई करनी है, ये गन्ना यानी कि आप सीधा खड़ा है, ऊपर से ऊपर वाली गांठ के बिल्कुल करीब से काटा और नीचे वाली गांठ से नीचे करीब काटा, यानी कि हम इसी तरीके से फिर इस गन्ने को लगाएंगे। फ़र्ज़ किया ये आप हमारा बेड है और हमने पहले ही बेड को मॉइस्ट किया हुआ है, यानी कि नमज़दा किया हुआ है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक गन्ना का टुकड़ा जो हमने बनाया, जो ये नज़र आ रहा है राइट साइड पे, उसको हमने वर्टिकली इस तरीके से ज़मीन के अंदर हमने इस तरीके से अंदर लेके जाना है, और जब अंदर जाया यानी कि इसका मतलब है कि 1.5-2 इंच जो गन्ने का टुकड़ा है वो ज़मीन से बाहर है, बाकी 4-5 इंच 4 इंच वो ज़मीन के अंदर चला गया। और उसके बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मल्च कर देना है। अब मल्च हो गया तो ये हमारा एक प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें किसी ख़ास काम की ज़रूरत नहीं। कैश और कवर क्रॉप्स कैन बी प्लांटेड इन बिटवीन। आप जितनी भी दरमियान में जगह है आप उसमें बाकी सब्ज़ियाँ लगाएं, अपनी फसलें लगाएं। सिर्फ ये ख्याल रखना है कि गन्ने के पौधे जो हैं उनको भी धूप मिलती रहे ताकि वो ग्रो करते जाएं, और उसमें आप बाकी काश्तकारी करें। और ये बाकी जो फसलें होंगी ये आपको यानी कि पीरियडिकल तरीके से आपको इनकम देती जाएंगी, और इनकम देने के बाद फिर जो गन्ना है साल के बाद आपको अच्छी इनकम देगा, यानी कि इसमें पैदावार भी कम होने का कोई चांस नहीं है अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो। अब इसके बाद हमारी रिकमेंडेशंस क्या हैं, हम क्या रिकमेंड करते हैं। पहली तो बात यह है कि हम कहते हैं कि आप ये समझें कि आपने बाकी फसलें लगानी हैं, और उन फसलों के दरमियान में आपने 10-10 फुट के ऊपर शुगर केन भी, गन्ना भी लगा देना है, ताकि वो एक हमारा क्या उसका है कि शुगर केन विल प्रोवाइड इंश्योरेंस आर बी कंसिडर्ड एज फिक्स्ड डिपॉजिट, यानी कि जो गन्ना आपने लगा दिया है वो आप समझें कि अगर खुदा न खास्ता कोई फसल फेल हो जाती है या कोई और मसला हो जाता है तो शुगर केन जो है वो उसकी सारी कमी आपको पूरी कर देगा। आप इसको समझें कि आपने पैसे बैंक में जमा करवा दिए। और उसके बाद यह है कि यील्ड एक्सपेक्टेशन शुड नॉट बी कैपिटल हो, यानी कि इस सारा कमल करने के बाद, यानी कि पौधों की तादाद थोड़े होने के बावजूद पौधों की लाइन का, यानी कि गन्ने के पौधों की लाइन का फासला एक दूसरे से 10 फुट करने के बावजूद हमारी यील्ड एक्सपेक्टेशन, या हम ये आप मत सोचिए कि हमारी पैदावार में कोई कमी आ जाएगी। और इसमें यानी कि हमारी रिकमेंडेशन ये है कि 10 फुट के ऊपर, यानी कि एक बेड दरमियान वाला छोड़ के दोनों दाएं बाएं जो बेड्स हैं उनके सेंटर में आपने इस तरीके से, जिस तरह पहले मैंने बताया, आपने गन्ने की टोरी सीधे करके खड़ा करके लानी है। गांठ नीचे होगी और ऊपर जो बाकी हिस्सा है उसका ऊपर होगा, और ये इस तरीके से आपने करना है। अच्छा जी, प्लांट्स अदर क्रॉप्स इन सेंटर बेड एंड ऑन द साइड ऑफ द बेड्स विच वेयर शुगर केन इज़ प्लांटेड। अब इसके बाद जो है जिस बेड के ऊपर हमने गन्ना लगाया उसके इर्द गिर्द भी और दरमियान वाले बेड के ऊपर भी आप सारी फसलें लगाएं। सिर्फ जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, ये ख्याल रखना है कि धूप मिलती रहे सारे छोटे कद के पौधों को, और बड़े कद के पौधे उनको साया ना कर लें। इसलिए हम कहते हैं कि कोशिश करें कि आपका शुमाल जनूब आपके बेड्स हों, ताकि दोपहर को छोटे कद की फसलें जो हैं उनको भी 3-4 घंटे धूप मिल जाए। फॉर दिस डायरेक्शन ऑफ द बेड्स शुड बी नॉर्थ साउथ से मैंने अर्ज़ कर दिया कि अगर हम शुमाल जनूब रखेंगे तो ये मसला हमारा हल हो जाता है। वी शुड मेक जैगरी। अब जैगरी क्या होती है? ये गुड़ है। हम बिशाय इसके कि हम शुगर मिलों को अपनी जो मेहनत है उससे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने दें। आप देखिए कि शुगर मिलें अमीर से अमीर होते जा रहे हैं, किसान गरीब से गरीब होता है। एक साल हम गन्ना लगाते हैं, अगले उस साल फिर शुगर मिलें जो है हमें ख़राब करती हैं, और उसकी वजह से
अगले साल हम गन्ना छोड़ देते हैं। अब ये जो टसल है, टग ऑफ वार जिसको कहते हैं, ये शुगर मिलों के साथ आज की नहीं साल से, यानी कि 30-40 साल से तो मैं देख रहा हूँ चल रही है। अब इसमें बड़ा सिंपल सोल्यूशन है कि काश्तकार को और शुगर मिल को आपस में बैठ के एक मामला तय करने चाहिए और एक ट्रस्ट की बेसिस के ऊपर एक रिलेशनशिप डेवलप होना चाहिए, ताकि कंसिस्टेंट ऑफ सप्लाई, यानी कि जब तक गन्ना नहीं उगेगा उस वक्त तक शुगर मिल कहाँ से चलेगी। और अब जब जिस साल कमी होती है तो शुगर मिलें 2-2, 300, 400 मील से गन्ना लेके आ रही होती हैं। अब उसकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट देखें और सारा कुछ देखें, ये काम कर लेंगी लेकिन लोकल सपोर्ट नहीं करेंगी फार्मर को, और फार्मर जो आपके उनके जो सर्कल में है उसको ख़राब करेंगी, उसको तंग करेंगी। अब ये सारा एक सिस्टम ही ख़राब है और उसमें ज़्यादातर जो प्रॉब्लम है वो क्रिएट की हुई है आपके शुगर केन का जो स्टाफ होता है शुगर मिल के अंदर उसकी, और उसके ऊपर शुगर मिल काफ़ी डिपेंडेंट होती है, इसलिए वो अपनी परमानेंट और डेंट और ये वो सारा कर करा के फिर पेमेंट की रसीद दें और ये सारा चक्कर वो चलाते हैं ताकि फार्मर से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे लूटे जाएं, और फिर उसके ऊपर काट शुगर मिलें लगाती हैं और उससे भी फार्मर को नुकसान पहुंचता है। सो ये एक शुगर केन के बारे में हमारी एक एक्सप्लेनेशन थी। आप गुड़ की एक मैं तस्वीर दिखाता हूँ आपको, ये आप देखिए कि किस तरीके से हमें गुड़ को प्रोड्यूस करना चाहिए, और ये गुड़ की लोकल नहीं इंटरनेशनल डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, और हमें अपने छोटे छोटे सिस्टम्स लगा के, बेशक 2-2, 4-4 फार्मर मिल के सिस्टम लगाएं जिसमें मैकनाइज कर लें और अच्छे तरीके से गन्ना जो साफ़ सुथरा है उसको धो के अच्छे तरीके से और फिर उसका रस निकालें, और रस निकालने के बाद उसकी गुड़ या शक्कर बनाएं, और इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसकी एक्सपोर्ट वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है, और इसमें बहुत सारी और चीज़ें की जा सकती हैं, यानी कि जो ये हमारी पेशियाँ हैं इसको हम क्यूब्स बना सकते हैं, इसकी शक्ल सूरत जो है बेहतर कर सकते हैं, फिर इसकी पैकेजिंग है या आधे किलो की पैकेजिंग कर सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्लस होगी, पिकनिक क्वालिटी होगी, और इसका टेस्ट और जायका और मिठास भी बहुत अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा होगी, और जहरों से पाक होगा, इसलिए इसकी वैल्यू जो है मार्केट में बहुत बेहतर और बहुत ज़्यादा होगी, और जो बंदा एक दफ़ा इसको खाएगा तो फिर बार बार उसी को मांगेगा, उसकी तलब करेगा। तो इसलिए आपको सीरियसली इस काम पे सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका।